एक छोटे से गांव में जर्जर हवेली की कहानी छिपी हुई थी। गांव के लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बनी रहती थी, क्योंकि हवेली की खिड़कियों से अक्सर विचित्र रोशनी निकलती थी। कोई भी व्यक्ति हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे कहते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्ति बसती है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में किसी की आत्मा भटकती है। जब रात का अंधेरा गहराता, हवेली से अजीब आवाजें आतीं, कभी किसी के कदमों की तो कभी एक बच्चे के धीमे रोने की। गांव वाले इस सच से दूर भागते थे, लेकिन बच्चों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी। रवि, गांव का एक युवा, इन कहानियों को केवल बला टाल समझता था। एक रात उसने तय किया कि वह हवेली में प्रवेश करेगा और सच्चाई का सामना करेगा। रात का समय आ चुका था और रवि ने अपनी टॉर्च उठाई। वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। पहले उसने अपने भीतर डर को काबू किया और फिर दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले उसके स्वागत में खड़े थे। आगे बढ़ते हुए उसने एक पुराने कमरे में एक डायरी पाई। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसे लिखा मिला, अगर यह पढ़ रहे हो तो समझो कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, हवेली का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उसने टॉर्च को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बुझ गई। चारों ओर अंधेरा था और तभी एक ठंडी हवा उसके गालों को छूती हुई निकल गई। आशंकित उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। परछाई की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, यह हवेली मेरी है, जो भी यहां आता है वह मेरी कैद में रहता है। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे इस हवेली के लालच ने मार दिया था। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। गांव वालों ने आखिरी बार रवि को हवेली की ओर जाते देखा। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। आज भी हवेली से रात के समय किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी की कहानी अभी भी अधूरी हो। क्या आप इस रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप इसे एक पूर्ण ऑडियो बुक में सुनना चाहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेवा की पेशकश कर सकती हूं।